जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज आपके लिए क्लास लेके आया है आर एस अग्रवाल का जो मैथ का जो फुल सॉल्व सीरीज जो चल रहा है, अर्थात फुल्ली सॉल्व, उसमें ये आपका सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ का एक वीडियो आपको दिए थे, उसमें एलसीएम और एचसीएफ का कैसे करना है बेसिक का बारे में हम थोड़ा बहुत बताए थे। अभी आपको जो सेकंड क्लास में उससे थोड़ा मतलब उस क्लास को थोड़ा बहुत रिवीजन करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो जैसे आपको हम समझाए थे, तो देखिए कल आपको क्या बोले थे कि जैसे आपके पास कोई एक संख्या दिया हुआ है तो हम लोग एलसीएम कैसे करते हैं कि इसी तरह से हम एलसीएम करते हैं जब तक उसको तोड़ते हैं। तो अभी इस साइड में जो रहेगा ये आपका होगा एच सी एफ, और टोटल का आप जब गुना करके कर दोगे, मतलब ये साइड का गुना करने से एच सी एफ और इधर का जो पूरा कर देंगे वो हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो इसका बारे में तो आपको हम बताए थे। दूसरा हम आपको बताए थे ये वाला आपको अब हम बताए थे। इसका बारे में देखिए, जो एच सी एफ बोलने से क्या करेंगे, एच सी एफ बोलने से ऊपर का होगा आपका एच सी एफ, नीचे का होगा एल सी एम। और आपका जैसे एल सी एम आपको करने के लिए बोलेगा तो इस तरह का मैथ में आपका ऊपर का होगा एल सी एम, नीचे का होगा एच सी एफ। ठीक है, तो उसी चीज़ को आज हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कल हम आपको बताए थे कि उसको हम आपको कराएंगे। तो देखिए कल आपको हम बताए थे कि 2/3, ठीक है, और 4/7, ठीक है, और आपका है 3/5। इसको आपको करने के लिए बोलेगा कि एलसीएम करो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ऊपर का जो संख्या है इसको एलसीएम कर देना है। ऊपर का संख्या का एलसीएम करेंगे तो आप लोगों को जैसा हम सिखाए थे 2, 4 और 3, इसका एलसीएम करेंगे तो 2, 4, 3 का 2 से सबसे पहले एक में एक आ जाएगा, 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 का तो 3 ही रहेगा। तो अभी क्या करेंगे, 3 2 आपका हो गया 6, 6 2 आपका 12। तो आपका कितना हो गया, एलसीएम हो गया आपका ऊपर का 12 हो गया, और नीचे का आपको करना है एच सी एफ। तो आपको हम बताए थे कि सबसे छोटा जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को लीजिए। डिफरेंस देखिए यहाँ पे 2 है, 2 से हम तीनों को काट नहीं सकते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो आप तो जानते हैं जब 2 से जा नहीं रहा है तो आपको आएगा 1, तो नीचे आ जाएगा 1। तो आपका क्या हो गया, नीचे का ये हो गया आपका एच सी एफ जिसका 1, और ऊपर का हो गया एलसीएम हो गया 12। तो आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, 12/1। नीचे का 1 का वैल्यू कुछ नहीं रहता है तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको करना है एलसीएम। और वही यही चीज़ को आपका जब एचसीएम करने के लिए बोलेगा, अर्थात यही चीज़ को देखिए 2/3, 4/7 और 3/5, इसको जब आपको एच सी एफ करने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे उस टाइम, आप नीचे ऊपर का करोगे एच सी एफ। तो एच सी एफ देखिए ऊपर में आपको पता लग ही रहा है कि ऊपर में जब ये एच सी एफ, इसका एच सी एफ 1 आएगा, ठीक है, और नीचे का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपको करना है तो देखिए इसमें तो हम काट नहीं सकता है, तो तीनों को गुना कर दीजिए। तो आपको देखिए तीनों को गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 21 हो गया, 3 7 21 और इंटू 5, तो 5 और 105, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/105 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। आपको हम आगे प्रैक्टिस कराएंगे, आप शायद इस चीज़ को समझ गए होंगे, और समझ नहीं मतलब नहीं समझ पाने से आप पक्का क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। तो ये एक फंडा था, देखिए इसमें बहुत सारा मैथ इसमें दिया हुआ है उसी तरह का। इसको आपको हम आगे जाके कराएंगे, प्रैक्टिस का तौर पे आपको कराएंगे। ठीक है, ये वाला बहुत सारा है, आपको हम आगे जाके कराएंगे। हाँ, जो मैं जिस चीज़ को आपको हम बता रहे थे, देखिए हम आपको क्या चीज़ बता रहे थे उस चीज़ का ऊपर ध्यान दीजिए, आप समझिए। क्योंकि बहुत सारा बंदा कमेंट किए थे कि सर हमको आपका प्रोसेस को समझ में नहीं आया है, तो उसका बारे में अभी आपको हम कराएंगे। देखिए ये समझ लीजिए, ये जो 4 संख्या यहाँ पे दिया हुआ है इसका एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, इस चीज़ को हम निकालेंगे। हम देखिए अलग से करेंगे, देखिए 16, 24, 36, 54। देखिए सबसे हम इस तरीक़ा से एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप 2 से काटेंगे, 2 से देखिए सब कट जाएगा। जैसे देखिए 2 से हम ये वाला 2 से काटे तो ये वाला आ गया, फिर से 2 से काटे तो 2 से काटेंगे तो 8, 12, 18,
27। देखिए इसके बाद हम कट नहीं सकते, तो इसका HCF की कितना होगा आपका, HCF इसका होगा 2 होगा। और LCM क्या होगा, देखिए यहाँ पे किया हुआ है उस प्रोसेस से, LCM आपका 432 होगा। तो आपको ये 2 ही HCF होगा। आप इस चीज़ को कैसे आप करोगे, आपको देखो मैं दूसरा एक चीज़ बताया था कि इस संख्या को आप लिखिए 16, 24, 36 और 54, 54। तो इसका देखिए सबसे इनका बीच का डिफरेंस किस में कम है, देखिए इसमें इसका बीच का डिफरेंस 8 है, सबसे कम है। देखिए 8 से तो हम 16 को काट सकते हैं, 24 को काट सकते हैं, 36 को नहीं काट सकते, काट सकते हैं नहीं काट सकते, ना हम 54 को काट सकते हैं। तो हम इतना तो हो गया कि हमारा 8 हमारा क्या नहीं कि ये हमारा HCF नहीं होगा। तो 8 को हम तोड़ेंगे तो 4 इंटू 2 में तोड़ेंगे। देखिए 4 में तो ये टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, मगर ये वाला 4 से टूटेगा नहीं, ठीक है। तो 4 नहीं होगा, तो हमारा 2 बचा है। तो 2 से देखिए, 2 से ये तीनों चारों का चारों टूट जाएगा, तो ये पूरा का HCF हमारा 2 हो गया। तो ये क्या है, इस तरह से आप HCF निकाल सकते हो। और जैसे आपको हम दिखाए थे, ये वाला मैथ को दिखाए थे, इसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। देखिए 2, इसमें आपको क्या बोले, फाइंड द HCF और LCM। चलिए इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, मेरे ख्याल से आप कर पाओगे, नहीं कर पाने से मेरे को बताइएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये वाला तो मैथ गया, एक चीज़ को आपको समझाना है। देखिए किसी किसी जगह में क्या बोलता है कि LCM HCF निकालने के लिए जब बोलते हैं, कैसे हम निकालेंगे LCM HCF निकालने के लिए, जैसे आपके पास समझिए कि ये वाला जो मैथ आपको दे के रखा है, ये जो वन वाला जो मैथ दे के रखा है, इसमें आपको बोलेगा कि HCF निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। देखिए HCF क्या होता है, HCF आपको देखना है, जैसे में देखिए इसमें ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है और ये एक सीरीज है, टोटल 3 सीरीज है। इसमें देखना है सबसे जो कम मान वाला, कम मान मतलब जैसे 7 का ऊपर जो पावर रहता है, सबसे कम पावर वाला, सबसे कम पावर वाला संख्या को चुनना है जिसमें तीनों सीरीज में प्रेजेंट है। जो तीनों सीरीज में जो कम पावर वाला प्रेजेंट है, वही चीज़ को आपको ले लेना है, वही आपका HCF होगा। जैसे आपको कैसे हम समझाते हैं, देखिए फर्स्ट वाला में से अब देखिए 2 है, तो 2 का ऊपर 3 का पावर फर्स्ट में है, सेकंड में 2 का ऊपर 2 पावर है, और थर्ड में 2 का ऊपर 3 पावर है। तो हम सबसे कम वाला लेंगे, कम वाला मतलब इस सेकंड वाला से 2 का ऊपर 2 का पावर को हम ले लिए। उसके बाद देखिए 3, देखिए 3 क्या तीनों सीरीज में है, देखिए 3 का ऊपर यहाँ पे 2 का पावर है, ठीक है, फर्स्ट सीरीज में, और सेकंड सीरीज में 3 का ऊपर 5 का पावर है, और 3 वाला इधर पावर है ही नहीं, तो 3 वाला हम लेंगे नहीं। उसके बाद 5 का देखिए, 5 का इसमें सबसे छोटा पावर है, मतलब 1 है, इसमें 5 का 2 पावर है, 5 का 3 पावर है, तो सबसे छोटा लेंगे तो हम आपका जो 5 का पावर जो सिंगल पावर है उसको लेंगे। अभी 7 का देखिए, 7 का ऊपर फर्स्ट में 4 है फर्स्ट सीरीज में, सेकंड सीरीज में 7 का ऊपर 3 का पावर है, और लास्ट में है आपका 7 का ऊपर 2 पावर है। तो हम क्या करेंगे, आपका 7 का ऊपर 2 पावर को ले लेंगे और इसको गुना कर देंगे। इसको गुना कर देने से जो आएगा वही हमारा HCF है। अभी इसको गुना करिए, इसको गुना करने से आपको आ जाएगा, देखिए कितना आ रहा है, 980। देखिए 980 यहाँ पे देख लीजिए, HCF यही आपका आ रहा है। तो आपको इस तरह का जब मैथ आएगा तो आपको HCF निकालना है, कैसे, सबसे छोटा मान को लेके HCF निकालना है। और LCM का जब होगा तब पूरा उल्टा होगा। उल्टा का मतलब है आपको सबसे बड़ा मान को लेना है, सबसे बड़ा मान को लेना है, ठीक है, सबसे बड़ा मान को लेके आपको चलना है। तो कैसे, आपको हम अभी इस चीज़ को समझाते हैं, ठीक है। तो आपको हम इसी का ऊपर आपको हम समझा देते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको देखना है 2 का पावर जो फर्स्ट सीरीज में है, या सेकंड सीरीज में, या थर्ड सीरीज में सबसे ज़्यादा पावर क्या है। 2 का पावर देखिए सबसे ज़्यादा पावर है 3, ठीक है। उसके बाद 3 का देखिए, 3 का सबसे बड़ा पावर कहाँ है, भले ही इसमें नहीं है फिर भी जो पूरा को लेना है आपको इसमें, ठीक है। तो 3 का आपका पावर हो गया 5। उसके बाद देखिए 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 5 का सबसे बड़ा पावर है आपका 3 है, ठीक है। और 7 का सबसे बड़ा पावर आपका
4 है तो 7 का बड़ा पावर 4 है, और इसी चारों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा HCF, सॉरी, इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करके एक बार देख लीजिएगा कितना होगा। ठीक है, जो इसका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप शायद इसको कर सकते हैं, कैलकुलेशन को खुद से करिएगा कि ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो LCM और HCF का जो आपको हम अभी जो समझाए आपको हम, इसमें आप समझ सकते हैं कि आपका LCM और HCF पहले जैसा था उससे कितना आपका इम्प्रूव हुआ। ठीक है, तो ये वाला आपका पूरा हमने जो आपका पूरा इस चीज़ को हम सॉल्व कर दिया। ये क्या था, ये था आपका टाइप 1, मतलब LCM और HCF का टाइप 1 जो बेसिक नॉलेज, कैसे आपको HCF और LCM करना है। क्योंकि आजकल क्या है, कंपटीशन एग्जाम है और इसमें क्या है, बहुत सारा तरह से आपको पूछते हैं। देखिए, इसमें जैसे इसमें जो किया है, बुक में किया है, ये आपका जो बचपन में आप जिस मेथड से सीखे हैं उस मेथड से आपको सिखा है, मगर हमने आपको सिखाया पूरा सीधा प्रोसेस में सिखा है। और जैसे आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका क्या होगा, इस चीज़ को और अच्छा से आपको होते जाएगा। तो टाइप 1 तो आज हो गया, अभी आपको टाइप 2 का बारे में हम आपको नॉलेज देंगे। देखिए टाइप 2 क्या होता है, भले ही इसमें रहे ना रहे, मैं आपको टाइप 2 का बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मैं शेयर करता हूँ। देखिए टाइप 2 क्या होता है। टाइप 2 होता है कि एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई आप समझिए, कोई जो HCF क्या होता है, HCF होता है एक ऐसा चीज़, जैसे कोई संख्या होता है, जैसे समझिए कोई एक संख्या है, उस संख्या का जो कॉमन होता है, कॉमन चीज़, उन दोनों संख्या का जो कॉमन चीज़ होता है वही आपका HCF आपका होता है। ठीक है, मतलब आप इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे आपको हम देंगे, देखिए 4 और 6, ये दोनों का आपको HCF करने के लिए बोलेंगे, तो इस दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन है आपका 2। ठीक है, तो 2 इसका क्या होगा, जब हम दोनों में से 2 को हम हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, तब हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2:3 आ जाएगा। आप समझिए कि ये आपका अनुपात में है, तो इसमें से 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 2:3, मतलब 2:3 हो जाएगा। तो हमको एक चीज़ पता लग गया कि ये हमारा 2 क्या है, 2 हमारा कॉमन चीज़ है, यहाँ से हम 2 यहाँ से ले लिए हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो ये वाला आया, और इसमें आपको पूछेगा कि इस चीज़ का HCF क्या है, तो आप बता सकते हो ये 2 आपका HCF है। तो इसका मतलब जो कॉमन चीज़ होता है वही चीज़ को हम HCF बोल सकते हैं। तो ये वाला एक चीज़ आपको हम समझा दिए। और जब यही चीज़ का आपको पूछ लेता कि आप बताइए ये 4:6 जो है इसका LCM क्या है, तो LCM क्या करना है, तब आपको देखना है कि हम ये 4 और 6 को काट सकते हैं, मतलब इस ऐसा एक संख्या कि 4 और 6 से, मतलब हम उसको, मतलब ये दोनों से हम उसको पूरा, मतलब उसमें भाग चला जाए दोनों। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये क्या हो सकता है, तो हमारा 4 का पहाड़े में या 6 का पहाड़े में ऐसा कौन सा संख्या है, वो है हमारा 12। तो 12 क्या हो जाएगा, हमारा LCM हो जाएगा। HCF कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है, और LCM कितना हो गया आपका, LCM हो गया आपका 12 हो गया। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि HCF होता है कॉमन चीज़, और जो LCM क्या होता है, जो गुणज होता है। ठीक है, तो ये वाला आपका आपको आप समझ गए होंगे। चलिए एक प्रैक्टिस आपको और एक कराते हैं। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि 1:2, 2:3 है। ठीक है, और इसका HCF कितना है, इनका HCF है आपका है 12। ठीक है, तो ये संख्या, ये जो आपको 3 अनुपात दिया हुआ है, इनका संख्या को आप निकालिए। तो संख्या को निकालने के लिए आपको हम क्या बताए थे, आपको हम बताए थे कि जो आपका HCF होता है वो होता है, मतलब जो कॉमन संख्या होता है। ठीक है, तो कॉमन संख्या का मतलब हम क्या करेंगे, इसमें भी 12 का गुना कर देंगे, इसमें भी 12 का गुना कर देंगे, और इसमें भी 12 का गुना कर देंगे, तो तीनों संख्या हमारा आ जाएगा। जैसे आपका 12:14, 24:13,
36, ये हमारा तीनों आपका संख्या आ जाएगा। तो इस तरह से जब हम मैथ को करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको और अच्छा से आपको नॉलेज आ जाएगा कि कैसे हम इस चीज़ के बारे में जो आपको बता रहा है ये चीज़ क्या है। तो ये आपका एलसीएम एचसीएफ के बारे में एक चीज़ बता दिए। दूसरा चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम मतलब बताने जा रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ का ऊपर डिपेंड करके इन फ्यूचर में जब हम प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ का सॉल्व होते जाएगा। और इस चीज़ को आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, मतलब आप अपना कॉपी में नोट नहीं करेंगे, तो आगे जाके जब आप सॉल्व या करने जाएंगे मैथ का तो आपका हो नहीं पाएगा। एक एक चीज़ ध्यान रखिए, समझिए, जैसे ये आपका हो गया 4:6, मतलब 4 एक संख्या हो गया और आपका 6 एक संख्या हो गया, ठीक है। और इन दोनों को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, आ रहा है हमारा गुना करने से आ रहा है 24। और आपको हम क्या बताए थे कि इसका जो HCF क्या है, HCF था आपका 2 था और LCM इसका क्या था, 12 था। देखिए इन दोनों को हम जब गुना करेंगे तब भी हमारा 24 ही आ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों संख्या को गुना करने से जो चीज़ मिलेगा, इस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने से भी वही संख्या मिलेगा। अर्थात हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि ये हमारा ए एक संख्या है और बी एक संख्या है, समान उस संख्या का एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए। इस चीज़ को आप बढ़िया से ध्यान से आप इस चीज़ को रखिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर में जब हम कोई भी मैथ प्रैक्टिस करेंगे एलसीएम एचसीएफ का, ये जितना भी शुरू से लेकर अभी तक आपको हम बताया यही चीज़ आपको आने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास को यही समाप्त करते हैं। काल से बुक को पकड़ के हमारा एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे। तो कल भले ही आज दोनों क्लास आप नहीं देखे हैं, कल से तो कंटिन्यू आप क्लास देखना चालू करिए। साथ में आपको इस चीज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको क्या करना है तो सब कुछ पता है। तो और बाकी आपका दोस्तों को भी हेल्प करते रहिए शेयर करके। तो चलिए क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाकी ये तो मैथ का क्लास था, अभी आगे इंग्लिश, रीजनिंग और जीके का भी क्लास आएगा। तो जय हिंद, जय भारत।